हेलो स्टूडेंट, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। आप चाहो तो 2x की स्पीड में देख लीजिएगा फटाफट। साइन इनवर्स में अंदर कॉस है, तो कॉस को कैसे चेंज करते हैं? कॉस को साइन में करेंगे, क्योंकि बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन होगा, तभी ये कैंसिल हो जाएंगे। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? एक फॉर्मूला बनता है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है आपका? कॉस के साथ 3π/5 है, तो साइन 90 मतलब π/2 माइनस थीटा यानी कि 3π/5। इसे सॉल्व कर लेना। और बाहर आपका क्या है? साइन इनवर्स है। कॉस को मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये π/2 माइनस 3π/5। इसे जब सॉल्व करोगे एलसीएम ले करके 10 एलसीएम ले लेना। 2 5 जा 10, 5π माइनस 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6π। तो माइनस का π/10 विल बिकम योर आंसर, यानी कि सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन मैं छोड़ रही क्योंकि बहुत लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 से π। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है माइनस का π/2 से प्लस π/2, यानी कि साइन इनवर्स एक्स की ये रेंज है। कॉस की 0 से π और tan इनवर्स एक्स की जाएगा माइनस π/2 से लेके प्लस π/2, लेकिन ओपन इंटरवल में। और ऐसी कॉट की भी 0 से π होगा, 0 से π कॉट इनवर्स एक्स की, लेकिन ओपन इंटरवल में। बाकी सेक का वही होगा जो कॉस का है, और माइनस π/2 कर दोगे, और कोसेक का वही होगा जो साइन का है, लेकिन माइनस 0 कर दोगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स। तो साइन इनवर्स का, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वही होगा, लेकिन 0 को माइनस कर दोगे, क्योंकि कॉसेक क्या होता है 1/sin, और साइन 0 0, तो डिनोमिनेटर 0 आपका नहीं होना चाहिए, इसलिए ये होता है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस, फिर से अंदर कॉस आ गया। ये आपका साइन होता तो कैंसिल हो जाता, लेकिन कॉस है, तो कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि π/2 माइनस 33π/5। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सॉल्व कर लेंगे, बट ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, इसमें कॉस जो 33π है उसे सॉल्व कर लेना। वैसे भी आ जाता है, लेकिन काफ़ी लेंदी पड़ेगा। पहले इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 5 6 जा 30 होता है, 6 से π और प्लस 3π/5, ये हम लिख सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कॉस 2nπ प्लस थीटा इक्वल टू, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये भी हमारा कॉस 2n क्या है यहाँ पर? 3, 2 3 जा 6 बन रहा है ना, ये 6π, तो n 3 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सीधे फार्मूला कॉस थीटा यानी कि कॉस 3π/5। अब हमने क्या करना है इसको, क्योंकि बाहर हमारा क्या है? साइन इनवर्स है, और अंदर हमारा क्या आ गया? कॉस में आ गया है। अंदर क्या आ गया? कॉस में 3π/5 आ गया। फिर से वही जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, अगर कॉस बाहर साइन इनवर्स है, अंदर भी साइन होना चाहिए, तो हम साइन बना लेंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। कॉस को हमने साइन के फॉर्म में लिखना है। 90 मतलब π/2 माइनस थीटा क्या है यहाँ पे? 3π/5। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, और इसे जब तुम सॉल्व करोगे माइनस का π/10 विल बिकम योर आंसर। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स 2x - 1। अब ये जो 2x - 1 है, इसको हमने x बनाना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से +1 के बीच में, यानी कि -1 से ग्रेटर और 1 से लेस, यानी कि ये 2x - 1 को यहाँ से मुझे x निकालना है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब x निकालने के लिए हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ कक्षा 11 में हमने पढ़ा है, 11th में, तो उसी को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखो, इस वाले में से मुझे 1 को रिमूव करना है, तो 1 को रिमूव करने के लिए 1 को सब साइड हमने प्लस कर देना है, तो ये बन जाएगा 2x और लेस देन इक्वल टू 1 + 1 2। और इट विल बिकम 0 और लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 2। अब इस 2x को भी हमने x बनाना है, तो 2 से डिवाइड कर दोगे। 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 ही रहेगा। 2x को 2 से डिवाइड करोगे, इट विल बिकम x, और 2 को डिवाइड करने पे 1।
तो 0 से लेके 1, यानी कि विच इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस टाइप के क्वेश्चन आपका 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। सपोज़ करिए अगर आपका साइन इनवर्स, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आपको 5x - 4 और बोला है डोमेन फाइंड आउट करो, यानी कि अगर ऐसा कुछ गिवन है तो ये भी 5x - 1 1 से -1 से ग्रेटर 1 से लेस करके फिर x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखो आप, द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस, अब यहाँ पे डायरेक्टली बहुत सारे बच्चे कॉस कैंसिल कर देंगे एक दूसरे से, 3π/2, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि डज़ नॉट बिलोंग्स टू 0 to π, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से π होता है, और ये आपका 3π/2 आपका बन गया है ये 270 डिग्री, जो कि इससे ऊपर चले गया। इसका मतलब मुझे अब क्या करना है, इसको मिनिमाइज़ करना है कॉस 3π/2 को। कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे दिखाते हैं हम, थर्ड क्वाड्रेंट को हम दिखा सकते हैं पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई प्लस π/2, पाई प्लस π/2, या फिर 2π - थीटा भी कर सकते थे, लेकिन मैंने पाई प्लस π/2 किया, जो कि हमारा 3π/2 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और थर्ड को दिखाने का तरीका क्या है, पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई प्लस π/2 करेंगे तब हमारा क्या आएगा, 3π/2 आ जाएगा। तो कॉस 180 प्लस थीटा कॉस ही होता है, लेकिन माइनस का हो जाएगा π/2। अब ये बाहर से कॉस इन्वर्स है, तो कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस कॉस π/2। अब फिर से एक फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, कॉस इन्वर्स -x, ये फॉर्मूला क्या कहता है हमसे, पाई माइनस कॉस इन्वर्स x, तो यहाँ पर बन जाएगा ये पाई माइनस कॉस इन्वर्स x क्या है, कॉस π/2, कॉस से कॉस इन्वर्स कैंसिल, तो पाई माइनस π/2 आपका आंसर हो जाएगा। इट विल बिकम पाई माइनस π/2, जो कि π/2 आंसर हो जाएगा, π/2। तो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे ये चेक कर लीजिएगा, π/2 ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस। अब आपको 2 sec इनवर्स 2 और प्लस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है ये, हमें ये पता होना चाहिए कि sec इनवर्स 2, यानी कि अगर याद भी नहीं है तो आप किसको देख सकते हो, sec इनवर्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। तो 2 ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 2 को हम क्या लिख सकेंगे, 1/2, क्योंकि sec को मैंने कॉस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस ये साइन इनवर्स 1/2, यानी कि साइन 30 की वैल्यू होती है, टेबल में चेक कर लोगे, 30 को हम लिख सकते हैं π/6, तो ये बन गया। और 2 कॉस इनवर्स, कॉस के टेबल में अगर 1/2 चेक करेंगे तो कॉस आपका 60 की वैल्यू, यानी कि हम π/3 लिख सकते हैं। और ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो π/6, और ये बन जाएगा, ये कैंसिल आउट, 2π/3 और प्लस का π/6, इसे ऐड कर दोगे, एलसीएम क्या लोगे आप, 6, तो 3 2 जा 6, यानी कि 4π प्लस, और ये 6 1 जा 6 पाई, तो इट विल बिकम 5π/6, विच इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर दिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे फिर से गड़बड़ करेंगे। देखो अंदर क्या है, 10 है, बाहर क्या है, सेक है, तो हमें क्या करना चाहिए इसमें, सेक को भी 10, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एक आइडेंटिटी थी क्लास 10th में 1 होता है, यहाँ से सेक स्क्वायर निकालूंगी मैं, तो सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और थीटा देखिए बच्चों कितना है, थीटा आपका है 10 इनवर्स 2 है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। मैं क्योंकि सेक को 10 में कन्वर्ट करना है मुझे, तो 1 प्लस इट विल बिकम 10 और 10 इनवर्स 2 और पूरे का स्क्वायर, क्योंकि बाहर क्या है, स्क्वायर है, तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, 1 + 2 का स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, 1 + 4 यानी कि 5, तो 5 शुड बी योर आंसर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में भी कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब हो गया सीधे कॉस
π/3 की वैल्यू होती है ये π/3, बाहर इन्वर्स हो गया ये, और प्लस का 2 साइन इन्वर्स 1/2, यानी कि ये वैल्यू होती है साइन π/6 की, तो π/6, और प्लस 4 tan इन्वर्स 1/√3 है, ये वैल्यू होती है 10 π/6, 1/√3 10 30 की वैल्यू, सब कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन जाएगा π/3 प्लस 2 इंटू π/6, और प्लस ये बन गया आपका 4 इंटू π/6। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4 π/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3। तो कॉट इनवर्स माइनस का है अंदर, तो -x की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। किस किस में पाई माइनस होता है, कॉस इनवर्स में, कॉट इनवर्स में और सेक इनवर्स में, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है। तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ -√3, जो कि बन जाएगा आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, और कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 और cot 30 की, और cot 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। तो cot ये हो जाएगा cot π/6, cot से cot इनवर्स कैंसिल, तो इट विल बिकम पाई माइनस π/6। राइटिंग पे ध्यान मत देना, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कह रही हूँ। तो ये हो जाएगा 5 π/6। ए इज़ योर करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉरी इसका ए नहीं, मैंने क्वेश्चन कौन सा उठाया था आपका, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आपका आंसर क्या आ गया है, 4 π/6, यानी कि सॉल्व कर लेना, 4 π/6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओके, इसमें भी आपका वही है, 5 π/6 आ गया है, क्योंकि इसी को सॉल्व किया था मैंने, सॉरी। ये बन गया आपका कॉट इनवर्स माइनस का √3, जो कि पाई माइनस क्या बनेगा, कॉट इनवर्स √3 बन जाएगा। फिर मैंने कहा था पाई माइनस कॉट इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉट ऑफ π/6, क्योंकि कॉट 30 की वैल्यू होता है, तो पाई माइनस π/6, इट विल बिकम 5 π/6, 5 π/6। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल में। कॉस इनवर्स एक्स का भी यही होगा, और tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का आर होता है पूरा डोमेन, तो उसका आर हो जाएगा, और इसका -1 से 1। क्वेश्चन नेक्स्ट है, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, सबको पता है 0 से पाई, और 14 है सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा। फिर मैंने आपको बताया था जो कोसेक और सेक है उसका सेम होता है, यानी कि आपका जो डोमेन हो जाएगा वो दोनों का सेम होता है, r -1 to 1 इन ओपन इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 को हम tan इनवर्स ऑफ 10 π/3 लिख सकते हैं, सीधे कैंसिल कर लेना π/3, और माइनस का फिर देखो सेक इनवर्स, ये देखो सेक इनवर्स -2 है, जिसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, अब ये जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस, क्योंकि सेक इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, तो पाई माइनस, अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस का देख लेना, कॉस 1/2 अगर आपको याद नहीं रहता है तो 60, यानी कि π/3 हम लिख सकते हैं इसको। तो ये बन जाएगा 2 π/3, π/3 माइनस 2 π/3। तो इससे हम ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका π/3, और माइनस का इसको एलसीएम ले लो, तो 3 पाई माइनस, यानी कि 2 π/3, फिर माइनस π/3। देख लेना कौन सा करेक्ट है, यानी कि -π/3, बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसन रीजन, थोड़ा सा रह गया, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। असेसन में क्या कहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन आपका ए एंड आर, यानी कि असेसन और रीजन। ट्रू आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स सी, और ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू डी। ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में। अब असेसन आपसे कहता है कि साइन इन्वर्स ऑफ साइन 2 π/3 इक्वल, बहुत सारे बच्चे इसको करेक्ट कर देंगे जबकि ये करेक्ट नहीं है,
क्योंकि जो साइन का रेंज होता है वो क्या होता है -π/2 से +π/2, उसके अंदर ये नहीं आ रहा है। ठीक है, ये दिया भी है आपको, साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, और थीटा क्या होता है दिस। तो इसका मतलब पहला गलत है और दूसरा सही है। ए इज़ रॉन्ग, आर इज़ करेक्ट, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज़ -π/2 से +π/2, ये करेक्ट है। डोमेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू आर, ये भी करेक्ट है। तो लेकिन करेक्ट होने के बावजूद ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इसलिए बी आपका करेक्ट होगा। करेक्ट तो हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट करेक्ट। उसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस साइन इन्वर्स 1/√2 इक्वल टू π/4, सही है ये। और कॉट इन्वर्स 1/√3 का ये नहीं होगा, इसलिए सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए इज़ करेक्ट और आर इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि कॉट इन्वर्स ऑफ माइनस जो x होता है वो क्या होता है पाई माइनस कॉट इन्वर्स x होता है। कॉट इन्वर्स यानी कि 1/√3। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको करेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द रेंज ऑफ कॉट इन्वर्स x इज़ 0 to π, क्या ये सही है? यस। और टेन इन्वर्स x का जो डोमेन होता है वो r होता है, ये भी आपका करेक्ट है। इट मीन्स आपका दोनों ही करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ में, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इन्वर्स 1 इज़ π, ये गलत हो गया। 1 किसकी वैल्यू होती है? 0 की, तो 0 होना चाहिए था। और वैल्यू ऑफ कॉस 0 इक्वल टू 1, आर आपका करेक्ट है, ए इज़ नॉट करेक्ट और डी इज़ करेक्ट, यानी कि सॉरी आर इज़ करेक्ट, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका केस स्टडी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इनको ध्यान से करके सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।